नमस्कार दोस्तों। अभी तो राजस्थान में एक ही वहां बह रही है आपकी, किसकी? एलडीसी भर्ती। जहां देखो वहीं पर क्या आएगा आपका, एलडीसी भर्ती का भाई। अब देखो एलडीसी भर्ती के लिए बहुत से बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं हमारे से, और लगातार बच्चे ये कह रहे हैं कि हम भी एग्जाम दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं। लेकिन देखो एलडीसी भर्ती के लिए सबसे पहले अपन को जरूरी चीज ये है कि चाहे जो भी बच्चा हो, अपन को क्या चाहिए? अपन को सीईटी। सबसे पहले क्या है अपना? सीईटी। सीईटी का फार्मूला ध्यान रखना भाई, सीईटी जो क्वालिफाई होगा वही विद्यार्थी इसके लिए योग्य है। अब सीईटी भी क्या थी? सीईटी भी दो प्रकार की है अपनी। एक तो है अपनी 10+2 वाली, और दूसरी अपनी है ग्रेजुएशन लेवल की। अब बहुत से विद्यार्थी हमारे से मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे पास तो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी पास है, हम इसमें एलिजिबल है या नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, चाहे ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी के लिए वो पास हो, लेकिन जब तक उसको 10+2 वाली सीईटी में वो क्वालिफाई नहीं है, तब तक वो इस भर्ती के योग्य नहीं है। और यह एलडीसी की भर्ती अभी राजस्थान में सबसे अधिक चर्चा का विषय है, क्योंकि सबसे बड़ी भर्ती अब तक की राजस्थान के इतिहास में जो है वो एलडीसी की सबसे बड़ी भर्ती जो है वो यही आ रही है अपनी। कौन सी है? ये एलडीसी। और इसमें देखो टोटल पोस्टों की बात करें अपन, तो टोटल पोस्टें अपनी है 10,000 प्लस। 10,000 प्लस अर्थात 10,000 से अधिक। अब ये 10,444 हो सकती है, कई 10,464 हो सकती है। अब 10,000 से अधिक कितनी भी भर्ती अपनी हो सकती है। आलोक राज जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कम से कम 10,000 तो होगी, अर्थात 10,000 स्क्वायर फीट का खेत उन्होंने तैयार कर दिया है अपना। अब उस खेत को अपन अपने हिस्से में कितना प्राप्त करते हैं, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। जो बच्चे अभी अर्थात राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे थे, राजस्थान पुलिस में कई क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, वो उन बच्चों को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अब वह अपने इस एलडीसी भर्ती में जो लगा करके, और इस एलडीसी भर्ती में अपने 10,000, जो राजस्थान पुलिस की 10,000 पद थे, उनमें वो लास्ट में मेरिट में रह गए या फिर से इनमें होता है। लेकिन अब एलडीसी में वही बच्चे जो आ सकते हैं और आकर के अपना यहाँ पर अर्थात पद कंफर्म कर सकते हैं। अपन को तो एक पद चाहिए भाई। अगर बात करें राजस्थान पुलिस में नहीं हुआ तो क्या हुआ अपना, अब एलडीसी में हम हमारा अर्थात एक पद अपना सिक्योर करेंगे, और सिक्योर करके हमें तो हमारा सरकारी नौकरी का जो सपना है, अर्थात कैसे भी करके अपन को सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए अपन को यहाँ एलडीसी भर्ती में जबरदस्त प्रकार से भाई बहुत बढ़िया है। अर्थात एलडीसी में इतने पद अभी तक नहीं आए, तो इन पदों पर अर्थात भर्ती के लिए अपन को योग्य। अब देखो एग्जाम डेट की बात करें, अभी नोटिफिकेशन की बात है, तो नोटिफिकेशन इसका जल्द ही आउट हो जाएगा। अर्थात नोटिफिकेशन के लिए अर्थात आउट होने के लिए 15 जनवरी तक इसका नोटिफिकेशन अपना आ सकता है, और पूरी पूरी संभावना है कि 15 जनवरी तक हमारा नोटिफिकेशन आ ही जाएगा भाई। ये एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट हमारी बहुत ही जल्द भाई है, अर्थात अधिक समय हमारे पास नहीं है। एग्जाम डेट जो है वो जुलाई के प्रारंभ में, अर्थात 5-6 जुलाई, 5-6 जुलाई संभावित, अर्थात 5-6 जुलाई तक। और आपको पता है अध्ययन बोर्ड की जो डेट दे रखी होती है वह लगभग समान होती है, अर्थात वो करवा के रहता है। तो 5-6 जुलाई अर्थात जुलाई के प्रथम सप्ताह में हमारी एग्जाम यहाँ पर हो जाएगी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जनवरी जो है वो जनवरी आज अर्थात जनवरी बीत जाएगी, जनवरी के बाद में अपने 5 महीने का समय है। तो 5 महीने के समय में जो है हमें यहाँ पर अर्थात पूरा अपना तैयार करना है। इसके बारे में देखें, इसका सिलेबस देखो। सिलेबस के लिए आलोक राज जी ने ट्वीट कर दिया है कि सिलेबस जो पिछले साल वाला सिलेबस था एजेटिव वो का वो सिलेबस रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। और जब बदलाव उसमें नहीं होगा तो फिर आप सिलेबस में देखो, सिलेबस अपना जो था वो सिलेबस में 2 पेपर थे, और फर्स्ट पेपर अर्थात जो अपना प्रथम जो पेपर जो था, उस प्रथम पेपर में जो है अपने 3 सब्जेक्ट थे भाई। अर्थात पहला था जीके का, दूसरा अपनी है वो मैथमेटिक्स गणित का अपना, और तीसरा जो है वो विज्ञान। तीसरा अपना आता है विज्ञान का भाई। और इन तीनों को मिलाकर के और कितने क्वेश्चन आने वाले अपने? 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन आएंगे, और इसके प्राप्तांक अर्थात अपने पूर्णांक जो होते हैं वो कितने नंबर का होगा? 100 नंबरों का होगा, अर्थात 150 क्वेश्चन 100 नंबर। तो फर्स्ट पेपर जो है अपना, फर्स्ट पेपर के अंतर्गत 150 क्वेश्चन होंगे। 150 में जो अपने जीके है, इस जीके के जो है वो कितने क्वेश्चन है?
50 क्वेश्चन, गणित के कितने आएंगे अपने 50 क्वेश्चन, और विज्ञान के कितने हैं 50। अतः तीनों सब्जेक्टों का बराबर रेशियो रहेगा और तीनों को मिलाकर के अपने 100 नंबरों का यहाँ से पेपर होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें मेरिट में स्थान बनाने के लिए ये अपना प्रथम पेपर जो है, फर्स्ट पेपर जो है, इसको अपन को मजबूती से तैयार करना होगा और यहीं से अपन को लीड लेनी पड़ेगी। अगर यहाँ अपन थोड़ा सा कमजोर हो गए तो हमारा पास तो हो जाएंगे अपन 5 गुना 10 गुना जो भी टाइपिंग के लिए पास करेंगे वहां पर अपन आ तो जाएंगे, लेकिन जब तक हमारी लीड नहीं बनेगी तब तक हम लास्ट में अर्थात मेरिट में, जैसे बहुत से बच्चे भी राजस्थान पुलिस वाले आए, राजस्थान पुलिस वालों ने तो ने कहा कि हम पास हो गए, दौड़ भी की उन्होंने, लेकिन दौड़ के साथ साथ वो मेरिट में रह गए। और उसका कारण क्या था कि वो यहाँ पर अर्थात पहले लीड कम किए उन्होंने भाई, और लीड कम की तो दौड़ में तो उनमें तो पूरे में से पूरे नंबर उनके आ गए। लेकिन होता क्या है कि वहां से नंबरों से नहीं है, यहाँ के नंबरों का भी इंपॉर्टेंट होता है भाई। ये अगर आपने वहां पर टाइपिंग किसी की बहुत बढ़िया है टाइपिंग, लेकिन टाइपिंग तो लगभग सब लोग कर लेंगे बाद में, अर्थात एग्जाम पाइट होने के बाद में समय दिया जाता है 2-3 महीने का, उसमें टाइपिंग सब सीख लेंगे और टाइपिंग में लगभग सभी के समान नंबर आएंगे, किसी के 2 नंबर कम, किसी के 2 नंबर ज्यादा। लेकिन यहाँ पर जो ये 100 नंबर अपने हैं, 100 नंबरों का टारगेट जो है वो यहाँ अपन को लेकर के चलना पड़ेगा भाई। और यहाँ से जो बच्चा लीड करेगा वही आगे मेरिट में अपना स्थान पाएगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ पास होना नहीं है, हमारा उद्देश्य जो है वो नौकरी प्राप्त करना है। बहुत बच्चे आएंगे, 10,000 पोस्ट हैं, अगर यहाँ से 5 गुना भी टाइपिंग के लिए पास करेंगे तो 50,000 बच्चे पास करेंगे। देखो अब हमारा उद्देश्य जो है 50,000 में स्थान पाना नहीं है, हमारा उद्देश्य जो है वो क्या है 10,000 में आना। कोई बच्चे जो है वो 50,000 में अपना स्थान पा लेते हैं, कहते हैं कि हम तो एलडीसी में पास हो गए। अरे पास होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, पास तो आप लोग हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ स्थान पाना, क्योंकि जब तक अपन लोग यहाँ नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा चाहे कितनी तैयारी क्यों ना हो सब बेकार है भाई। ये पास होने से नहीं है, टाइपिंग के लिए आपको बहुत समय मिलेगा बाद में, जैसे आपकी एग्जाम हो जाएगी कम से कम आपको 2-3 महीने का समय मिलेगा, उसमें बढ़िया प्रकार से आप टाइपिंग कर लेना। लेकिन कब करोगे, जब आपके पेपर बढ़िया होंगे। अब इसी के साथ पहला पेपर में तीनों सब्जेक्ट आते हैं। अब करते हैं बात दूसरे पेपर की। अपन सेकंड जो पेपर आपका होगा उस सेकंड पेपर में आपके 2 ही सब्जेक्ट है भाई। ये अब देखो वहां भी अपन को अब यहाँ भी लीड लेने के लिए अर्थात जो है अध्ययन बोर्ड के द्वारा जो पेपर बनाया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, और यहाँ से भी अपन लीड ले सकते हैं। और लीड का मतलब 2 ही सब्जेक्ट है इसमें, एक तो कौन सा हिंदी और दूसरा अंग्रेजी। ये लो हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी के भी 75 क्वेश्चन है तो इंग्लिश के भी कितने 75 क्वेश्चन, और दोनों मिलाकर के कुल कितने हो गए 150 क्वेश्चन, और वही कितने पूर्णांक 100 के, वही कितने के 100 नंबरों के होंगे भाई यहाँ पर। तो यहाँ भी अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों को अपन को विशेष तौर से तैयारी करनी पड़ेगी भाई यहाँ पर, अगर हमें एलडीसी में अपना नंबर लाना है तो। यहाँ से देखो बहुत से लोग हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यूट्यूब पर हैं बहुत से चैनल हैं, कई बातें करते हैं, लेकिन बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें हमारा सिलेक्शन पक्का करना है। और वो कैसे करना है, वो अपन को विशेष रणनीति के तहत अपन पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। फिर मैं आपसे कह रहा हूं सिर्फ एलडीसी में अर्थात एग्जाम में पास होना अपना उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है 10,000 में नंबर लाना। और अगर 10,000 में भी हमारा नंबर नहीं आया तो फिर चाहे बढ़ती आए कितनी बड़ी, कोई मतलब नहीं उस चीज का भाई, ध्यान रखना है नंबर आना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो ये अपना सेकंड पेपर का, तो ये अपने रह गई सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब अपन देखते हैं इसमें एग्जाम डेट आपकी हो गई जुलाई में है, जुलाई के फर्स्ट वीक में है, अपन को ज्यादा नहीं है, जनवरी तो जाने वाली है, जनवरी तो बातों ही बातों में निकल जाएगी आपकी, तैयारी करेंगे ये करें वो करें, कोई चैनल वाला कह रहा है यहाँ जाओ, कोई कहेगा वहां जाओ, लेकिन आपको अपने विवेक के अनुसार फैसला लेना है और जहां पर अपन का सिलेक्शन होता है वहीं पर अपन को जाना है भैया। सिलेबस आपका हो गया। क्वालिफिकेशन के बारे में अपने पहले ही चर्चा कर ली है कि 10+2 अर्थात 12वीं पास तो होना ही चाहिए, और 12वीं पास होगा तो ही क्या होगी सीटी पास है भाई। सीटी का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है 10+2 वाला तो 12th तो पास आपकी है ही है। जो बच्चा सीटी क्लियर है, और सीटी भी कौन सी
ग्रेजुएशन लेवल नहीं भाई अपन को, यानी सीनियर वाली, अर्थात 10+2 वाली जो सीनियर लेवल की है वो अपन को सीएटी पास चाहिए। बहुत से बच्चे सुबह से फोन कर रहे हैं, 2 दिन से लगातार फोन कर रहे हैं, अर्थात वो ये कह रहे हैं कि हमारी अर्थात 10+2 में हमने फॉर्म नहीं भरा था, हमने तो ग्रेजुएशन वाली सीईटी का की थी, उसमें पास भी है, हम योग्य है या नहीं है। लेकिन देखो वो बच्चों हताश तो नहीं हो, लेकिन ध्यान, वो बच्चे इसमें योग्य नहीं होंगे, क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 वाली सीईटी है, उसी के आधार पर होगी, और वही बच्चे जो है वो इस एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो 10+2 और सीईटी पास, ये ध्यान में भाई, ये अपनी क्वालिफिकेशन होगी। टोटल पोस्ट की बात होगी 10,000 प्लस, 10,000 प्लस कितनी भी हो सकती है भाई ये, अर्थात 10,452 हो सकती है, 10,664 हो सकती है, लेकिन 10,000 प्लस है, मतलब हमारे लिए पोस्ट ये बहुत है भाई ये। तो इस प्रकार से अपन को एलडीसी की जो भर्ती आपकी आई है, राजस्थान में जो हवा चल रही है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि एलडीसी में हमारा ये है वो है, लेकिन देखो हवा के बल पर नहीं, अपन को योग्यता तात अपने ऊपर निर्भर रह करके और फिर इसकी अपन को तैयारी करनी है। और 10,000 में ऊपर चाहे कितनी पोस्ट है, लोगों को छोड़ना अपन को 10,000 में नंबर लाना है, और हमारा उद्देश्य है कि हमें तो चाहे जो भी हो जाए एक पोस्ट तो हमें यहाँ पर लेनी ही पड़ेगी। इसी के साथ मैं आपको और कह देता हूं कि चतुर्थ श्रेणी का अर्थात 4th ग्रेड का जो है वो परिणाम भी आपका आने वाला है। लगभग 54,000 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा, और लगभग 21 लाख बच्चे इसमें बैठे थे, और सीईटी भी सबकी लगभग बहुत से लोगों की क्वालिफाई थी। लेकिन अगर उन बच्चों में किसी का अगर नंबर नहीं आता है तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है, अपन को फिर से डबल जोर करके अर्थात नई ऊर्जा के साथ अपन को यहाँ पर लगना भाई, ध्यान, और यहीं से अपन को तैयारी करनी है। तो ठीक है, करो।